नमस्कार सभी साथियों का। मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार एचडी स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपनी जो क्लास चल रही थी साथियों, जो बीएससी परीक्षा 2025 को लेकर 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आया था साथियों में आपके लिए। अब आपके 1 जून वाला जो पेपर कैसे आने वाला भूगोल क्लास संस्कृत इतिहास के जो टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन है इस क्लास में देखने को मिलेंगे साथियों। ये आज अपने 500 प्रश्नों की लास्ट क्लास है साथियों। मैंने बीच में 2 दिन का गैप ले लिया था, किसी कारणवश वो ठीक है टाइम नहीं मिल पाया। वापस मैं आपके साथ रेगुलर क्लास लेकर आ गया साथियों। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास में जो घंटे उसको बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर करें। चलो आज की क्लास देखते हैं। शानदार हूबहू क्वेश्चन टपकने वाले साथियों में आशा और विश्वास कर लेता हूँ 500 प्रश्नों की इस सीरीज में से आपके बहुत ही शानदार शानदार कंटेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो देखते क्लास। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से कि मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है। तो वो किससे संबंधित है साथियों? तो उसका सही उत्तर देखो, ऑप्शन नंबर ए सिरोही के चौहानों से, बूंदी के हाड़ा से, मेवाड़ के सिसोदिया से, या मारवाड़ के राठौड़ा का। मेवा जो मुंडियारी ख्यात उसका प्रमुख विषय क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मारवाड़ के राठौड़ा का इतिहास मिलता साथियों उसमें मुंडियारी ख्यात में। चलो आज का क्वेश्चन पहला खत्म। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट इस प्रकार से कि चूंप नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाथ में, दांत में, अंगुली में और नाक में। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, फटाफट से उत्तर दीजिए। बिल्कुल इसका सही उत्तर है चूंप नाक, जो चूंप आभूषण है वो दांत में पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आभूषण है। तो दांतों के बीच में जो चांदी के टाइप की कुछ होती है आभूषण साइड टाइप की वो रखी जाती है, उसको बोलते हैं चूंप आभूषण। ठीक है साथियों, दांतों में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भिक्खाबाई सागवाड़ा नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया था? आपके सामने 4 नदियां हैं, माही, चंबल, लूणी और बनास। बताइए फटाफट से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माही नदी। जिन साथियों ने किया एग्जैक्ट आंसर सही है, भिक्खाबाई सागवाड़ा नहर का निर्माण माही नदी के ऊपर किया गया। बिल्कुल अपन बहुत ही फटाफट फास्ट टाइम में देखने वाले, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका टाइम कीमती चल रहा है साथियों, 1 जून को एग्जाम है आपके, तो फटाफट अंदाज में है ना अपन 25 मिनट के अंदर टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे और ये 500 सीरीज की लास्ट क्लास है। इसके साथ अपन 500 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट कर देंगे। बाकी क्लासें नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट बनी है बीएससी मोस्ट क्वेश्चनों की, वहां जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो साथियों। सारी क्लासें 9 क्लास अपलोड कर रखी है, 10वीं क्लास आज की। क्वेश्चन नंबर 4, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के शासन में बारे में हमें जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? ये आपको बताना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शंकरगट्टा का शिलालेख, मंडोर का शिलालेख, बुचकला का शिलालेख या गटियाला का शिलालेख। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो रहा है बुचकला का शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर, जो कि नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल से संबंधित जानकारी मिला बताता है ये बुचकला का शिलालेख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रावशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? ऑप्शन नंबर ए अलवर रियासत, बी कह रहा सिरोही रियासत, डी कह रहा झालावाड़ रियासत या डी कह रहा है करौली रियासत। ठीक है, 4 आपके ऑप्शन है सामने, बताइए इसका फटाफट से आंसर। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर इसका रावशाही सिक्के है, अलवर रियासत से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था या किसे माना जाता है? अहुआ और कोटा को, अजमेर उदयपुर को, आवर खेरवाड़ा को, जयपुर और नसीराबाद को। 4 ऑप्शन बता रहे कि फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहुआ, यानी कोटा और अहुआ को प्रमुख केंद्र माना गया है 1857 क्रांति का। एग्जैक्ट आंसर नंबर ए इसका सही उत्तर। जिन साथियों ने एक किया राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है या धान का कटोरा कहते हैं आप? भीलवाड़ा को, भरतपुर को, गंगानगर को, जयपुर को। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, प्रत्येक एग्जाम पूछा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा या धान का कटोरा कहते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अगला, राज्य में मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? यह बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जयपुर में, अलवर में, उदयपुर में या अजमेर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों अजमेर। जिन साथियों ने डी ऑप्शन किया अजमेर इसका राइट आंसर लेना है, यानी अजमेर के अंदर मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एनीकटों का निर्माण करके छोटे स्तरों पर जो सिंचाई की पद्धति थी वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, वर्षा जल ग्रहण एकत्रित पद्धति, अलवर पद्धति या कह सकते जोहड़ पद्धति। बताइए कौन सी पद्धति है, ये आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर हो जाएगा 90 का डी, यानी जोहड़ पद्धति कहलाती है, जो छोटे छोटे स्तरों पर सिंचाई की जाती है एनीकटों का निर्माण करके ना। बिल्कुल सही उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, मालवाहक डिब्बों का निर्माण करने वाली जो फैक्ट्री है वो राजस्थान में कहां पर स्थित है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जयपुर, बी कोटा, सी भरतपुर और डी अजमेर। इसका 4 का आंसर फटाफट दीजिए, क्या उत्तर हो जाएगा?
10वें का, हाँ बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर लोको की फैक्ट्री है, लोको वैगन फैक्ट्री जो मालवाहक डिब्बों का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, डी अपने सी यानी भरतपुर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 11 आज क्लास का, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? ऑप्शन ए रावत बाटा, दूसरा चित्तौड़गढ़, सी कोटा और डी प्रतापगढ़। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रावत बाटा, जो कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही यहाँ पर है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बिल्कुल साथियों एग्जैक्ट राइट आंसर। सभी साथियों को बीएसटीसी वालों को फटाफट जोड़ लीजिए, मॉडल पेपर ऐसे आते रहेंगे आपके। 500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, साथ में आपको अलग अलग क्वेश्चन और बताने वाला हूं मैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि मिली थी, यानी कुंभा को अलग अलग बहुत उपाधियां थी, सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से उपाधियां कुंभा को ही थी, लेकिन अब इनमें से संगीत के कारण कौन सी उपाधि दी गई थी ये आपको बताना है। संगीत नरेश, राणा रासो, अभिनव भट्टाचार्य या भट्टाचार्य या हाल गुरु, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संगीत के कारण, संगीत विद्या में निपुण के कारण महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, अलवर को, भरतपुर को, झुंझुनू को या जयपुर को। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर को कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार। ठीक है, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, राजस्थान का पेरिस, जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी, जयपुर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला 14 नंबर, अजमेर का विलय राजस्थान के अंदर कब हुआ था ये आपको बताना है। तो बताए अजमेर मेरवाड़ा को, आबू देलवाड़ा को छोड़ वो विलय हो गया था छठे चरण में, उसके बाद में वापस सातवें चरण का एकीकरण हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, 1 नवंबर 1956 को सातवें चरण का एकीकरण हुआ, उसमें अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा का विलयन हुआ था। तो वो हो गया कौन सा चरण? सातवां चरण 1956। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। चलो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम का संबंध राजस्थान के किस जिले से है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, अलवर, धौलपुर या कह सकते हो जयपुर। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अलवर के से संबंधित है शोभाराम कुंभावत का संबंध है, स्वतंत्रता सेनानी प्रमुख है ये, और इनका संबंध जिला है अलवर जिला। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है ये आपको बताना है। हाड़ौती बोली जाती है, महवाती बोली जाती है, वागड़ी या ढूंढाड़ी। फटाफट से बताइए। हाड़ौती बोली जाती है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मेवाती बोली जाती है अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास की। ढूंढाड़ी बोली जाती है जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, ये दौसावाड़ा क्षेत्र। जबकि हाड़ौती ये वागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास क्षेत्र बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान की बोलते बोली है वागड़ी, यानी सी इसका ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सी जनजाति है जो जिसके पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ये बताना आपको। ऑप्शन ए सांसी, बी डामोर, सी कतोड़ी और डी सेरिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा डामोर, यानी डामोर जनजाति के जितने भी पुरुष साथियों वो महिलाओं की तरह भी गहने पहनते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रियासती काल में ऊंट रखने पर किसानों से जो प्रति ऊंट ली जाने वाली वो लाग थी उसको क्या बोलते थे? ऊंटों के जो रखने के से कर लिया जाता था उस कर को क्या बोलते थे? हालमा, नापाकोड़ी, सुट्टाबंदी या मातबो मतालबो, ये आपको बताना। और क्वेश्चन नंबर 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा सुट्टाबंदी कहते थे उसको। क्या बोलते थे? सुट्टाबंदी। ऊंट रखने पर किसानों से प्रति ऊंट से ली जाने वाली लाग थी, लाग बाग कर था एक प्रकार का। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 19, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है ये आपको बताना है। तबीजी अजमेर के अंदर, तिजर अलवर के अंदर, सेवर भरतपुर के अंदर या सिमलिया बारां के अंदर। देखो सेवर भरतपुर के अंदर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहां पर आपको पता है 20 अक्टूबर, कब? 20 अक्टूबर और सन 1993 1993, जहां पर सेवर भरतपुर के अंदर राष्ट्रीय अपने केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जिसका 2009 में नाम बदलकर केंद्रीय सरसों निदेशालय रखा दिया गया है ना, सरसों निदेशालय कर दिया गया है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ बीजली मसाला केंद्र है अजमेर के अंदर, कौन सा है? तबीजी बीजी मसाला केंद्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चांदन नलकूप, मांडर नलकूप, खारा नलकूप या ताजा नलकूप को। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चांदन नलकूप थार का घड़ा कहा जाता है जिसे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, या एक हो जाएगा सही उत्तर। ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है जैसलमेर जिले में। कहां पड़ता है? जैसलमेर जिले में, चांदन गांव में। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मालपुरी का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? ऑप्शन नंबर ए चंबल, बी लूणी, सी बनास और डी यमुना। बताइए फटाफट से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है सी, यानी बनास बेसिन में उसको मालपुरा या करौली का मैदान कहा जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जो जलवायु वर्गीकरण था उसमें राजस्थान में कौन सा ये जलवायु सम्मिलित नहीं है, एग्जैक्ट सही नहीं है, ये आपको बताना है। ए डब्ल्यू दक्षिण राजस्थान को इंगित करता है क्या? सी डब्ल्यू जी दक्षिण उत्तरी राजस्थान को करता है क्या? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू शुष्क मरुस्थल को, या बी एस एच डब्ल्यू अर्ध शुष्क मरुस्थल को? बताइए कौन सा उत्तर इसमें से सम्मिलित नहीं है। देखो ए डब्ल्यू दक्षिणी राजस्थान बिल्कुल सही है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू शुष्क मरुस्थल ये जैसलमेर बाड़मेर को सही करता है, बी एस एच डब्ल्यू जोधपुर वाला ये नागौर वाला क्षेत्र बिल्कुल सही है इसमें, लेकिन सी डब्ल्यू जी उत्तरी राजस्थान को नहीं करता, ये आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ ये सी डब्ल्यू जी ये नहीं करता, ये इधर आ जाता वापस पश्चिमी राजस्थान वाला, ये चंबल वाला क्षेत्र है ना, इधर कोटा वाला और ये ऊपर सवाई माधोपुर इस क्षेत्र को करता है ये सीड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है, ये आपको बताना है। भीलवाड़ा में, नागौर में, चूरू में या सीकर में बांका पट्टी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी बांका पट्टी नागौर में है। जो एक फ्लोराइड युक्त क्षेत्र है उसको बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फ्लोराइड से वहाँ के बुजुर्ग और महिलाएं हैं वो ऐसे नीचे नूल कहते हैं ना, नीचे झुक झुक के चलते हैं। हाँ वो वहाँ का प्रसिद्ध गाना भी हो गया, नीचे नूले जाई रे हरिया बालम। तो ये क्वेश्चन है अच्छा, बांका पट्टी नागौर से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस नदी को वरा या लसावरी नदी के नाम से जाना जाता है? उपनाम इस नदी का, रोपारेल को, कांतली को, साबरमती या सोम? बताइए क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ सही उत्तर हो जाएगा रूपारेल नदी, ए ऑप्शन सही है। इसका उद्गम कहाँ होता है? इसका उद्गम होता है साथियों उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी वहां से उद्गम होता है। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है अलवर के अंदर। कहाँ पड़ती है? अलवर के अंदर पड़ती है उदयनाथ की पहाड़ी, जहां पर किसका रूपारेल नदी का उद्गम होता है, जिसका उपनाम है वरा नदी और लसावरी नदी। सही आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राजस्थान की एक अंत्य प्रवाही नदी नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। कांतली, कांकड़ी, सागी या घगर? ये बताना। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर कौन सी होती है? क्वेश्चन देखो, कांतली अंत्य प्रवाह की नदी है सा बिल्कुल, कांकनी भी है, घगर भी है, जबकि सागी किसकी सहायक है? सागी है लूनी की सहायक। किसकी सहायक है? लूनी की सहायक। और लूनी पड़ती है अरब सागर की नदी, जो कि आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। इसका मतलब सागी भी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एग्जैक्ट राइट आंसर। चलो 25 क्वेश्चन हो गए, अब ले 25 क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन आने वाले अब कला संस्कृति के और राजस्थान हिस्ट्री के। महिला बाग का जादरा कहां पर स्थित है, ये बताना आपको। महिला बाग का जादरा, क्वेश्चन नंबर 26, सही उत्तर कहां हो जाएगा? देखो, आना सागर झील जो अजमेर, या पिचोला झील उदयपुर, गुलाब सागर झील जोधपुर, या बालसमंद झील जोधपुर? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जिन साथियों ने सी ऑप्शन दिया एग्जैक्ट राइट आंसर। गुलाब सागर झील जोधपुर के अंदर है, जहां जिसे महिला बाग का जादरा वहां पर स्थित है ना, उसमें। क्वेश्चन नंबर 27, जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार कंटेंट है और शानदार तरीके से क्वेश्चन डेकोरेट कर रखे हैं साथियों, ताकि आपके एग्जाम को बोर्ड को पैटर्न देखते हुए क्वेश्चन बनाए गए हैं। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या सोम नदी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहर सागर बांध है चंबल नदी कोटा, जवाहर सागर बांध चंबल नदी कोटा के अंदर है, तो वहां पर है ना 100 मीटर के दायरे में 3 बांध गए, जवाहर सागर, प्रताप सागर और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। 3 बांध बने गए, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, और एक गांधी सागर बांध है जो गुजरात में पड़ता है। तो चंबल नदी पर 4 बांध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र में सालर वन नहीं पाए जाते, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अजमेर, उदयपुर, पाली, जैसलमेर? कौन सा उत्तर है? देखो, अजमेर में सालर वन पाए जाते हैं, उदयपुर में पाए जाते हैं, पाली में पाए जाते हैं, अलवर में पाए जाते हैं। अब कौन सा बचा इसमें? जैसलमेर, यानी जैसलमेर में सालर वन नहीं पाए जाते हैं। जैसलमेर में खेजड़ी वगैरह ऐसे बबूल वगैरह ऐसे पाए जाते हैं, रेगिस्तानी या मरुस्थलीय वन। चलो, सालर एक पहाड़ी वन के अंदर अंतर्गत आता है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जिला जो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। क्या रामगढ़धारी विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है, केसरबाग धौलपुर में है, बस्सी जयपुर में है, सवाई माधोपुर या सवाई मानसिंह जो सवाई माधोपुर के अंदर है, ये बताना आपको। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य केसरबाग धौलपुर में सही है, सवाई मानसिंह जो सवाई माधोपुर में सही है। अब बस्सी आपको जयपुर में लगता है ना, क्योंकि बस्सी एक जगह है, शहर है जो जयपुर के अंदर है, तो अभ्यारण्य जयपुर के अंदर नहीं, क्योंकि बस्सी जो अभ्यारण्य है वो है आपके चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, सही बताना आंसर, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा
ये एक असम्मिलित है, क्योंकि बस्सी जयपुर के अंदर ना होकर कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादक प्रमुख केंद्र कौन सा है, यह बताओ। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया, और 100% आगामी एग्जाम में टपकेंगे। तो अर्शुष्क क्षेत्रीय, हाड़ौती का पठार, माई बेसिन या पूर्व मैदान, चारों क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र है जहां सोयाबीन उत्पादक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हो जाएगा इसका हाड़ौती क्षेत्र, यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला क्षेत्र है ना, वो सोयाबीन उत्पादक के लिए सबसे बेस्ट है। तो इसे हाड़ौती का, उसमें हाड़ौती जो क्षेत्र है वहाँ सोयाबीन सबसे बेस्ट उगाई जाती है, यह उत्पादक होता है उस पर। क्वेश्चन नंबर 31, 31 वगैरह, राजस्थान में जो संतरा का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान छोटा नागपुर का पठार है, वो नाम से जाना जाने वाला स्थान, वो राजस्थान में कौन से जिले के अंदर है, ये बताना आपको। तो छोटा नागपुर जो संतरे के लिए फेमस है, ये तो कहाँ पर है, कोटा में है, झालावाड़ में है, या चित्तौड़ में, या उदयपुर में, ये बताना आपको। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़, यानी झालावाड़ के अंदर है छोटा नागपुर का पठार, जहां पर सर्वाधिक संतरा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दशमक खेती या गुलाब, चैती गुलाब की खेती है, निम्न में से कहां, कौन से स्थान पर रहती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32, पुष्कर में, खमनोर में, ब्यावर में, या देवगढ़ में। देखो पुष्कर में नहीं, बंदरों, क्योंकि पुष्कर में मंडी है, फूलों की मंडी, जबकि बाकी क्वेश्चन पूछ रहा है दमशक गुलाब या चैती गुलाब कह सकते हो, जैसे इसकी उत्पादन होता है खमनोर राजसमंद के अंदर, खमनोर कह सकते हो, या नाथ द्वारा कह सकते हो, नाथ द्वारा, वहां कहां पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, एग्जैक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। क्वेश्चन नंबर 33, खनिज खनन क्षेत्र से गलत युग्म की पहचान कीजिए, बताइए। लोहा इसक नाथद्वारा की पाल में होता है क्या, तांबा खेतरी सिंगाना से, जस्ता शिस्ता जावर से, या टंगस्टन झामर कोटड़ा, बताइए फटाफट से कौन सा युग्म गलत है। तो लोहा ऐसक है जो नाथद्वारा की पाल से निकाला जाता है, बिल्कुल राइट। तांबा खेतरी सिंगाना झुंझुनू से सही, जस्ता जावर की खान उदयपुर सही, और टंगस्टन झामर कोटड़ा से नहीं है, टंगस्टन है डेगना बकरी नागौर, नागौर डिस्ट्रिक्ट से, ये आपको ध्यान रखना, टंगस्टन डेगना की सबसे बड़ी खान है वो। चलो अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ जो औद्योगिक क्षेत्र है वो स्थित है, क्या झालावाड़ में, बूंदी में, चित्तौड़ में, या कोटा में, कौन सा बताना फटाफट। तो जो प्रसिद्ध विश्व स्तरीय प्रसिद्ध इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है वो है कोटा के अंदर, डी इसका सही उत्तर रहने वाला है। जिन साथियों ने डी किया एग्जैक्ट उनका राजस्थान राइट। अगला क्वेश्चन, जांगलधर बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, करण सिंह को, जगन्नाथ कछावा को, मान सिंह को, या राय सिंह को। जांगलधर बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी क्वेश्चन नंबर 35 में उत्तर हो जाएगा ए, इनको कहा जाता है जांगलधर बादशाह करण सिंह को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण राजस्थान के कौन सी सभ्यता से मिलते हैं, ये आपको बताना है। पहाड़ से, कालीबंगा से, बेराट से, या रंगमेल से, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कालीबंगा हो जाएगा, कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के किनारे, ये भी ध्यान रखना, घग्गर नदी के किनारे। खोज कब हुई थी, 1952 में, किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी, जहां पर क्या मिलता है, प्राचीनतम जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन नंबर 17, 17 जुलाई, सॉरी 17 नहीं है 37 है, 17 जुलाई 1737 में 34 में हुरडा में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, उस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी, ये आपको बताना है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, 17 जुलाई 1734। आंसर क्या हो जाएगा, भीम सिंह, या सवाई जय सिंह, या महाराणा जगत सिंह टू, या राव भिक्का। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर हो जाएगा, उसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी, हुरडा सम्मेलन की, जो आयोजित हुआ था 17 जुलाई 1734 में। चलो अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, सही है, बिल्कुल राइट। तो इसका परिणाम क्या रहा था, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई क्या, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई क्या, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, या पृथ्वीराज चौहान के युद्ध से भाग निकला था, बताइए सही आंसर क्या हो गया, 38 में सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, एग्जैक्ट राइट आंसर इसका नंबर से, इसका सही उत्तर। चलो क्वेश्चन नंबर 38 तो हो गया। 39, डीग में जो जल महल का निर्माण है, डीग का है, अच्छा हाँ डीग भरतपुर वाला, जल महल का निर्माण करवाया था किसने, महाराणा भीम सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने, महाराणा सवाई जय सिंह ने, या मदन सिंह ने, जो भरतपुर वाले थे, बताइए फटाफट से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में हो जाएगा बिल्कुल मदन सिंह, दया सर इसका सही है,
मदन सिंह ने करवाया था डीग में जल महलों का निर्माण, जो डीग में कहलाता है, जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध डीग। अकबर ने जयपुर के किस शासक को फरजंद यानी बेटा की उपाधि दी और वे साथ में 7,000 का मनसब प्रदान किया था? वो कौन सा शासक था? ईश्वरी सिंह था, भगवंत दास था, या मिर्जा राजा जय सिंह था, या मान सिंह था? क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मान सिंह को फरजंद यानी बेटा को उपाधि दी थी, किसने दी? अकबर ने। साथ ही साथ में मनसब दी थी, वो ही 7,000 के मनसब सबसे सबसे ज्यादा दी थी, और सबसे सर्वाधिक मनसबदारी भी मान सिंह था। क्वेश्चन नंबर 41, जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया? जून शायद कौन सी 18 जून हो सकती है। 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हल्दी घाटी, चित्तौड़, दिवेर या खानवा? इसमें कंफ्यूजन भी है ना, अभी मतभेद चल रहा है, 21 जून एक 18 जून है, क्योंकि ये दो लेखकों का विवाद है, तो विवाद पे प्रश्न है, लेकिन जून 1576 ये फिक्स है। तो युद्ध हुआ था साथियों हल्दी घाटी का। महाराणा प्रताप MRP, महाराणा प्रताप वर्सेज मान सिंह की सेना थी, अकबर की सेना थी, मान सिंह सेनापति था, मान सिंह के बीच में हुआ था 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42, नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा? यह आपको बताना है। ख्वाजा साहब से, शेख बख्तियार से, निजामुद्दीन औलिया, या हमीरुद्दीन नागौरी? सही उत्तर हो जाएगा दे, यानी हमीरुद्दीन नागौरी का संबंध रहा था नागौर का, इसका आंसर, क्योंकि उनकी दरगाह भी वही है। चलो अगला चिश्ती सिलसिले से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43, कीर्तिपाल चौहान, अजयराज, बीरमदेव, या कानड़देव? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीर्तिपाल सोनकरा चौहान, जिसे कितु एक महान राजा की उपाधि दी गई है ना। कितु एक महान राजा की उपाधि किस शासक को कहा गया था? तो वो थे कीर्तिपाल सोनकरा, जालोर के चौहान शासक। क्वेश्चन नंबर अगला 44, कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ा का यूलिसेस कहा गया था? ये बताइए। राव चंद्रसेन को, राव सुल्तान को, राव नहीं ओनली दुर्गादास राठौड़ को, या राव जोधा को? तो राठौड़ा का यूलिसेस किसे कहा गया था? है दुर्गादास राठौड़ का, आस्करण के पुत्र थे ये। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा से। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीनतम जो नाम है, क्षेत्रों के प्राचीनतम नाम यानी पुराने नाम मिल रहे हैं, उन नामों का उल्लेख है वो किस वेद के अंदर किया गया, ये आपको बताना है। वेद आपके सामने 4 है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। यानी राजस्थान के जितने भी क्षेत्र है उनके प्राचीनतम नामों का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45 में हो जाएगा आपके बी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 रणकपुर के अंदर जैन मंदिर है, उनका शिल्पी यानी कौन था? ये आपको बताना। महाराणा भीम सिंह, देपाक, मंडन, या कुंभा? तो कुंभा नहीं होगा, भीम सिंह नहीं होगा, अब इनमें से आपके कंफ्यूजन रहेगा मंडन या देपाक। तो 46 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा देपाक, बी आंसर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला 47, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ऑफ राजस्थान का रचित एनालिसिस, इसका हाँ राजस्थान रचित एक है एनालिसिस एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। पुस्तक का नाम है एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इसका प्रकाशन कब हुआ था ये आपको बताना है। कर्नल जेम्स के द्वारा रचित एक पुस्तक है 1829, 1837, 1839, 1824 में। तो 47 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1829 के अंदर प्रकाशन हुआ था, 1829 ईस्वी के अंदर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की गई ये बताना है। तो ये पता चल गया शिशुपाल वध की रचना किसने की थी? कवि माघ ने की थी। कहाँ पर की थी ये बताना आपको, भीनमाल में, रणकपुर में, ऋषभदेव में, या ओसिया के अंदर? तो 48 के अंदर हो जाएगा उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, भीनमाल के अंदर की थी अपने ग्रंथ की रचना। अपना ग्रंथ था शिशुपाल वध, किसने लिखा था? कवि माघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रानी कौन हुई थी ये आपको बताना है। रानी उमादे, चारुमती, कृष्णा कुमारी, या अहिल्याबाई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो जोधपुर रियासत यानी मारवाड़ रियासत के महान प्रतापी शासक थे एक राव मालदेव, उनकी पत्नी थी रानी उमादेव। उतना उम्र रूट कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में रही थी, इसी नाम से उसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, रानी उमादेव। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसमें बताना आपको
मालदेव के सेनापतियों में जेता और कोम्पा की वीरता से प्रभावित होकर किस शासक ने को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं आज हिंदुस्तान की बादशाही खो देता? ये आपको बताना है। बिल्कुल अकबर, शेरशाह सूरी या अलाउद्दीन खिलजी या औरंगजेब। तो देखिए मालदेव का एक युद्ध हुआ था 1644 में, हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। याद है आपको गिरी सुमेल का युद्ध? सुमेरपुर पाली के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? सुमेरपुर पाली के अंदर हुआ था, जिसमें मालदेव की सेना के सेनापति थे जेता और कोम्पा, इतने प्रतापी शासक शानदार लड़े थे, जो लास्ट में हारते 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 फिर जीत हुई थी शेरशाह सूरी की सामने था। तो फिर शेरशाह ने कथन कहा था कि एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं आज हिंदुस्तान की बादशाही खो देता। ये एक शानदार सा क्वेश्चन आपको साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा बे। ये थे साथियों अपन के क्लास के टॉप 50 क्वेश्चन, और इसी 50 क्वेश्चन की क्लास के साथ अपन राजस्थान जीके के जो आपके BSTC के टॉप 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप 500 क्वेश्चनों को अभी तक नहीं देख पाए तो प्लेलिस्ट बनी है, आराम से क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार से देखिए। इन 500 क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। बहुत ही कंटेंट अच्छा बनाया है विस्तार से। तो क्लास कैसी लगी और ये आप जरूर बताना, 50 में से कितने क्वेश्चन नंबर आए आपके, ये भी बताना, आंसर कितने राइट हुए ये भी बताना साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।